डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज के सेशन में हम लोग डिटर्मिनेंट्स के कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछले भी हम लोग क्लासेज में डिटर्मिनेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो और उसी में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो स्क्रीन पे देखिए, बोर्ड पे आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 4ABC आपको प्रूफ करना है। तो रिजल्ट आपको क्या प्रूफ करना है, 4ABC, और ये डिटर्मिनेंट आपका दिया हुआ है। तो हम लोग LHS लेके चलेंगे। तो LHS जब हम लोग लेके चलेंगे तो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, आप इसको ध्यान रखना, 4ABC हमें लाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग LHS लेके चलते हैं। तो LHS, और मैंने क्या कहा था, किसी भी डिटर्मिनेंट को मेजर किससे करते हैं, डेल से। तो डेल इक्वल टू हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है और हमें रिजल्ट लाना है 4ABC, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसा कि मैंने पिछले कुछ क्लासेज में कहा था कि हमने रो वाइज ऐड करके हम लोग देखेंगे और कॉलम वाइज ऐड करके देखेंगे, जिससे कि कुछ कॉमन आना चाहिए। तो यहाँ पे ऐड करके देखेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में आपका C है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। कोई भी ऐड करने पे, चाहे आप कॉलम वाइज ऐड करो या आप रो वाइज ऐड करो, कहीं से कुछ आपका कॉमन नहीं आएगा। यानी कि ऐड करने पर सब में एक ही एलिमेंट आपका नहीं आएगा। तो इसके लिए कुछ हमें ऐसा करना होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर इस रो में अगर हम लोग C से मल्टीप्लाई करते हैं, इस रो में अगर हम लोग A से मल्टीप्लाई करते हैं और इस रो में अगर हम लोग B से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें C से मल्टीप्लाई करते हैं, ये C आपका एलिमिनेट हो जाएगा और ये C स्क्वायर आ जाएगा, ये C स्क्वायर आ जाएगा। अगर इसमें हम A से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये A स्क्वायर हो जाएगा, ये A स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका A एलिमिनेट हो जाएगा। अगर इसमें B से मल्टीप्लाई करते हैं तो B स्क्वायर, ये B यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। यानी कि सारे टर्म्स जो हैं वो स्क्वायर के टर्म में आ जाएंगे, यानी कि सिमिलर मैनर में आ रहा है। तो ये स्टेप हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, R1 में हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, C से, CR1। R2 को हम चेंज कर रहे हैं किससे, AR2, और R3 को हम चेंज कर रहे हैं किससे, BR3, ठीक है। तो देखिए प्रॉपर्टी क्या था कि अगर आप सिंगल मल्टीप्लाई करते हो किसी रो में, ऐड नहीं करो, सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको डिवाइड भी करना होगा। यानी CAB से आपने मल्टीप्लाई किया टोटल, तो यहाँ पे ABC से आपको डिवाइड भी करना होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे रिजल्ट क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा C स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा C स्क्वायर, यहाँ आपका हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा आपका A स्क्वायर, ये B स्क्वायर, ये B स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब आप इसको ज़रा ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आप देखो। तो देखिए, ये आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यहाँ पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करने पर अगर मैं R1 में से, यानी कि यहाँ पे देखिएगा, R1 को मैं R1 माइनस R1 प्लस R2 अगर करता हूँ तो ये एलिमेंट हमारा 0 हो जाएगा। देखिए कैसे, R1 को मैं चेंज कर रहा हूँ, R1 माइनस R1 प्लस R2, सॉरी R1 प्लस R2 नहीं, R2 प्लस R3 कीजिए, R2 प्लस R3, इन दोनों को आप ऐड करो। यानी इस सेकंड रो को और थर्ड रो को ऐड करके R1 में से इसको माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इसमें से इसको जब माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 0। तो देखिए, तो डेल इज इक्वल टू 1/ABC, ये क्या हो जाएगा आपका 0, चेक कर सकते हो। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, R1 का एलिमेंट, माइनस R2 प्लस R3 मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इसमें से इस दोनों का सम को माइनस करो तो क्या आ जाएगा 0। अब देखिए, इसमें से इन दोनों का सम माइनस करना है, तो C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, सिर्फ -2B स्क्वायर बचेगा। उसी तरीके से इसमें से माइनस करोगे तो C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर कैंसिल, और A स्क्वायर -2A स्क्वायर बचेगा। अब R2 और R3 को तो हमने चेंज किया नहीं है, इसलिए R2 आपका क्या रहेगा, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो R1 से आपका 2 कॉमन आ रहा है, तो टेकिंग 2 कॉमन आउट फ्रॉम R1, तो डेल इज इक्वल टू 2/ABC आपका हो जाएगा। रिजल्ट क्या बचेगा, 0 माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब देखिए, अगर हम लोग चाहें तो ये तो एक एलिमेंट तो आपका 0 हो गया, और भी मैं 0 लाने की कोशिश करना है। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं, यानी R1 और R3 को,
चेंज किसको करेंगे हम, R3 को चेंज करते हैं, R3 को चेंज करते हैं, R3 प्लस R1, तो बी स्क्वायर प्लस जीरो बी स्क्वायर ही रहेगा। लेकिन ये दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रोसीड करते हैं हम लोग। क्या R3 को मैं चेंज कर रहा हूँ, R3 को क्या लिखेंगे हम लोग, R3 प्लस R1, तो डेल इज इक्वल टू 2/ABC, क्या हो जाएगा आपका 2/ABC। यहाँ पे आ गया आपका जीरो माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, सॉरी माइनस सी स्क्वायर है, माइनस सी स्क्वायर है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे कॉमन लेने पे आपका ए स्क्वायर ही आएगा, सही था हमारा ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पे आ गया आपका ए स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या करना है, R3 को हमने चेंज करना है, क्या R3 प्लस R1, तो बी स्क्वायर प्लस जीरो, यहाँ पे क्या आ गया आपका बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका जीरो, ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका सी स्क्वायर, ये आपका आ गया। अब देखिए पूरे डिटर्मिनेंट में दो एलिमेंट आपका जीरो आ गया। अगर हम चाहें तो यहीं पे इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और देख लेते हैं कहीं ऐड करके, और भी अगर जीरो आ रहा है क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा जीरो। तो अब हम R2 को चेंज करते हैं, R2 को क्या करेंगे, R2 प्लस R1, तो डेल इज इक्वल टू 2/ABC जीरो माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, R2 प्लस R1, ए स्क्वायर प्लस जीरो ए स्क्वायर, इसको और इसको ऐड करेंगे तो बी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा सी स्क्वायर, और इसको करेंगे तो क्या जाएगा यहाँ पे जीरो। थर्ड रो आपका वही बी स्क्वायर जीरो एंड सी स्क्वायर। अब इसको आप एक्सपेंड करो, तो एक्सपेंड एलोंग R1, तो डेल इज इक्वल टू 2/ABC। अब यहाँ पे जो है हम लोग को एक्सपेंड करना है, तो ये जीरो है, फर्स्ट इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसके अलोंग हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो जीरो के से मल्टीप्लाई किसी भी में करेंगे तो जीरो ही आएगा। नेक्स्ट एलिमेंट माइनस बी स्क्वायर, अब प्लस के बाद क्या आता है माइनस, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और इनटू, तो यहाँ पे करेंगे तो अब देखिए जरा सा इस एलिमेंट को जब करेंगे तो इसको और इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्लोज करने पे, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस जीरो। अब इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर। अब इसको देखिए, इसको हम लोग क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, ए स्क्वायर इंटू जीरो क्या आ गया जीरो, जीरो माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो जीरो माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, दिस इज इक्वल टू 2/ABC, यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो ये टोटल क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये भी माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया आपका 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये 2, तो कितना हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई ABC, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4ABC। यही प्रूफ करना था, ये आपका आ गया आंसर। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे। तो हमारे क्वेश्चंस में कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि ऐड करें रो वाइज या कॉलम वाइज, तो हमें कुछ ऐसा कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ऐसा सब में आ जाए कि हम कॉमन ले सकें। तो इतना तो जरूर पता चल रहा था कि अगर हम इसमें सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा टर्म जो है स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें अगर ए से करते हैं तो सारा टर्म आपका स्क्वायर में, इसमें अगर बी से करते हैं तो सारा टर्म आपका बी स्क्वायर में, तो उससे कुछ फ़ायदा हो सकता है। अगर एक मैनर में रहेगा तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हम देख सकते हैं, इसलिए हमने इसको ऐसा किया। अब सारे स्क्वायर के टर्म में आ गए, अब हमें जीरो लाने की कोशिश करना है, क्योंकि कहीं से भी ऐड करके देखो तो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉमन नहीं आ रहा था। हम लोग जीरो करने की कोशिश करेंगे। हमने देखा यहाँ पे कि इसको दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करते हैं तो एक एलिमेंट आपका जीरो होगा। तो इसी तरीके से हम जीरो करने की कोशिश करते गए और यहाँ तक हम लोग रिजल्ट आ गए। तो हमारा क्या आ गया आपका 4ABC। तो अब कुछ एक और नए क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं स्क्रीन पे। तो ये आपका डिटर्मिनेंट है और प्रूफ करना है 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो इसमें देखिए आपको 2 लाना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 यहाँ से कॉमन दिख रहा है, इस कॉलम से हम लोग 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो सारा आपका 1 1 1 हो जाएगा। और जैसे ही 1 1 1 आ जाए आप सब्ट्रैक्ट कर दो, और सब्ट्रैक्ट तो वैसे भी करना है क्योंकि हमें a माइनस बी लाना है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू से आपका a माइनस बी आ जाएगा, बी क्यू माइनस सी क्यू करेंगे तो b माइनस सी आ जाएगा, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू और यहाँ से a माइनस बी और यहाँ से 2 माइनस 2 0 वैसे भी हो रहा है। तो ये तो बिल्कुल आसान आपको दिख रहा है कि इसमें ऑलरेडी आपको कहीं से कुछ
ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत आपको नहीं है। सिंपली आप क्या करो, उसको जीरो करने की कोशिश करोगे, ऑटोमेटिक आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो देखिए इसको आप ध्यान रखिएगा कि 2 इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस सी लाना है। ठीक है, मैं LHS लेके चल रहा हूँ, तो ये देखिए मैं LHS इसको लेकर प्रोसीड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेल हम लोग ले लेंगे, डेल इज इक्वल टू, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले R1 को R1 माइनस R2 और R2 को R2 माइनस R3, तो डेल इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू, 0 ए माइनस बी, ये बी क्यू माइनस सी क्यू, ये 0 और ये बी माइनस सी, और ये तो आपका एज इट इज रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ से जो है आप ए माइनस बी कॉमन ले सकते हो, यहाँ से बी माइनस सी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, टेकिंग ए माइनस बी एंड बी माइनस सी कॉमन आउट फ्रॉम R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। यहाँ से हम इसको कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से ए माइनस बी और यहाँ से बी माइनस सी। तो डेल इज इक्वल टू, तो ए माइनस बी और बी माइनस सी, तो यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू से जब आप निकालोगे ए माइनस बी, तो क्या फार्मूला बचेगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आपका 0 और यहाँ पे आपका 1। उसी तरीके से यहाँ पे क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, और यहाँ पे बच गया क्या आपका सी क्यू 2 और यहाँ पे क्या आ गया आपका सी। ठीक है, अब देखिए, अब आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो इसको, 1 माइनस 1, ये भी आपका 0 हो जाएगा। अब आप कर लो क्या, R1 को कर लो R1 माइनस R2, R1 क्या करोगे, R1 माइनस R2। तो देखिए ए माइनस बी, बी माइनस सी, इसको जब माइनस करोगे तो देखो यहाँ से बी स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करने पर ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 0 में से 0 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0, और 1 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा, 0। ये R2 तो आपका एज इट इज बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये 0, ये 1, ये आपका सी क्यू, ये आपका हो गया 2 और ये हो गया आपका सी। अब देखिए 2 0 आपका आ गया, एक्सपेंड कर दो। तो अब यहाँ पे हम लोग एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपेंड अलोंग किसके, R1, तो डेल इज इक्वल टू ए माइनस बी, बी माइनस सी, यहाँ से एक ब्रैकेट ले लो। अब देखिए यहाँ पे R1 के लॉन्ग एक्सपेंड जब करोगे तो सिर्फ टर्म तो यही वाला आएगा, ये दोनों तो 0 है, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम हाइड करेंगे और इसको हम हाइड करेंगे, तो क्या मल्टीप्लाई होगा, दिस इंटू दिस माइनस 2। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर, ये आपका हो गया इंटू दिस इंटू, यानी ए इसके लॉन्ग जब हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये वाला आपका और ये वाला दोनों हाइड हो जाएगा। तो सी इंटू 0 क्या हो गया, 0। अब माइनस क्या हो जाएगा आपका, 2 माइनस 2 इंटू 1, यानी कि 0 माइनस 2, ये आपका हो जाएगा 0 हो गया माइनस 2। अब देखिए यहाँ से माइनस 2, तो माइनस 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सबका साइन आपका अंदर में चेंज कर दीजिए, 2 को बाहर ले आइए, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ से 2 इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी, और ब्रैकेट में यहाँ से क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस माइनस को 0 माइनस 2 का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 2, 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, माइनस बच गया, तो माइनस कहाँ जाएगा, अंदर, तो सभी के साइन चेंज हो जाएगा आपका। तो माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस में हो गया, ये दोनों प्लस वाला माइनस में। अब हमें याद कीजिए कि ए माइनस 2 इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी आ गया। अब हमें चाहिए सी माइनस ए, तो यहाँ से देखिए सी माइनस ए कॉमन निकाल सकते हैं, इस वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, सी प्लस ए और इंटू सी माइनस ए। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, बी, तो यहाँ से आप कॉमन ले लो, बी कॉमन ले लो। बी जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, सी, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस ए, ये ब्रैकेट क्लोज। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ से सी माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो 2 इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए कॉमन आ गया। यहाँ पे बच गया सी प्लस ए और यहाँ बच गया बी, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ये रिजल्ट आपका लाना था, तो ये जो है आपका RHS आपका आ गया। तो देखिए इस क्वेश्चन में ज़्यादा कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आसानी से आपका 0 हो जाएगा माइनस करने पे। और ए माइनस बी लाना, तो इसको माइनस करेंगे तभी आपका ए क्यू माइनस बी क्यू से ए माइनस बी और ए माइनस बी आपका कॉमन आ जाएगा। इसको करेंगे तो बी माइनस सी कॉमन आ जाएगा, बी माइनस सी कॉमन आ जाएगा। इस तरह से हमने दोनों से कॉमन लिया। जैसे ही 2 0 आ गए, इसको भी देखा कि 1 1 है, फिर से इसको 0 कर देते हैं, देखो और 0 आपका आ गया। जैसे ही 2 0 आ गए,
एक्सपेंड कर दिया, हमारा कॉमन आउट हमारा आ गया। तो इस तरह से हम लोग जो है डिटरमिनेंट से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो कुछ और नेक्स्ट एग्जांपल के साथ हम लोग आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0 वेयर अल्फा बीटा गामा आर इन एपी। कंडीशन आपका दिया हुआ है कि अल्फा बीटा गामा जो है वो किसमें आपका एपी में है, तो इसका डिटर्मिनेंट हमें प्रूफ करना है 0। ठीक है, तो पहले अल्फा बीटा गामा आर इन एपी आपका दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप जो रिलेशन होता है एपी का आप उसको यूज करो। ठीक है, पहले हम लोग रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। तो अल्फा बीटा गामा आर इन एपी, तो क्या होता है, मिडिल टर्म ट्वाइस ऑफ बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, यानी कि बीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस गामा बाई 2, ये रिलेशन आपका होता है। ठीक है, यानी अल्फा बीटा गामा अगर आपके एपी में हैं तो रिलेशन क्या होगा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा बाई 2। अब हम लोग इस डिटर्मिनेंट को लेके चलते हैं LHS। देखिए x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस अल्फा, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस बीटा, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस गामा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा 0 प्रूफ करना है। 0 जब किसी भी डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन अगर 0 लाना हो तो या तो उसके सारे किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, पहली चीज़, या फिर कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आपके क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि आपको कोई भी 2 रो या कॉलम आपका आइडेंटिकल हो, तो हम 0 करने की कोशिश करेंगे कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स को हम लोग 0 करें। ठीक, अब देखिए अगर इधर से ऐड करते हो, देखो तो x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x माइनस 7 माइनस अल्फ़ा, इधर से ऐड करते हो 3x माइनस 7, यहाँ से 3x और ये क्या जाएगा आपका माइनस 9, और ये 3x माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा, यानी कहीं से भी कोई एलिमेंट आपका एक जैसा नहीं आ रहा है जिससे कि हम कॉमन ले सकें। तो अब 0 करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो, इन दोनों को ऐड करते हो, कितना हो जाएगा आपका, -3 हो जाएगा। तो 2x माइनस 3 हो जाएगा। अब x माइनस 3 में से 2x माइनस 3 को ऐड कर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 तो आएगा नहीं। ठीक है, अब देखिए जरा इन दोनों को आप ऐड करके देखो, 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका, x प्लस एक्स 2x माइनस 4, यानी कितना रहा इन दोनों को ऐड करने पे 2x माइनस 4, और इसमें आप 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा आपका x माइनस 2। ठीक है, अब देखिए तो इसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग R2 को R2 माइनस R1 प्लस R3 बाई 2 अगर कर दें तो ये एलिमेंट आपका 0 हो जाएगा। फिर से देखिए इन दोनों को आप ऐड करो, x प्लस एक्स 2x माइनस 4 आया, मैंने इसमें 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, x माइनस 2। ये एलिमेंट किसके बराबर आ रहा है, इस रो के एलिमेंट के बराबर, यानी कि इसमें से अगर इसको माइनस कर दे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। उसी तरह से इन दोनों को ऐड करके देखो, 2x माइनस 6 हो रहा है, 2x माइनस 6 डिवाइड बाई 2 करो तो क्या आएगा, x माइनस 3। देखो तो x माइनस 3 आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 0। अब इसको ऐड करो, 2x माइनस अल्फ़ा प्लस गामा आएगा, ऐड करके देख लो इसको और इसको, 2x माइनस अल्फ़ा प्लस गामा। अब इसमें ज़रा 2 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, x माइनस अल्फ़ा प्लस गामा बाई 2, अल्फ़ा प्लस गामा बाई 2, और अल्फ़ा प्लस गामा बाई 2 किसका वैल्यू है, बीटा का। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका x माइनस बीटा। अब जरा ध्यान से देखो, x माइनस बीटा में से इसको माइनस करोगे क्या आएगा 0। इसका मतलब कि जो मैंने लिखा है वो सही है बिल्कुल, 0 0 0 सर आ गया, क्या हो गया आपका 0। तो इसको मैंने इसलिए किया। तो क्या लिखेंगे, डेल इज इक्वल टू, इसको भी आप डेल ले लो। तो R1 को तो चेंज आपने किया नहीं, तो x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस अल्फ़ा, इसको आपने चेंज किया तो अब क्या हो जाएगा आपका 0। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका 0। x माइनस बीटा, तो क्या लिखोगे, x माइनस अल्फ़ा प्लस गामा बाई 2 लिखोगे। इसको नेक्स्ट स्टेप में बीटा के बराबर करोगे। ठीक है, ये तो आपका ठीक है x माइनस 1, ये आपका x माइनस 2, और ये x माइनस क्या हो गया आपका गामा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू x माइनस 3, x माइनस यहाँ पे सॉरी 4 है, यहाँ 4 कीजिए, x माइनस 4, यहाँ पे क्या आपका x माइनस अल्फ़ा, यहाँ पे आ गया 0, ये आपका क्या आ गया 0। एक चीज़ यहाँ मिस्टेक हो रहा है आपका, यहाँ पे हम लोगों का x माइनस बीटा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इसके जगह पे हम माइनस किया था ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस बीटा माइनस ऑफ x माइनस अल्फ़ा प्लस गामा बाई 2, ये पूरा एलिमेंट हम लोग ऐसे लिखेंगे। तब नेक्स्ट स्टेप में x माइनस ये हो गया आपका बीटा, और ये माइनस साइन माइनस, और ये आपका x,
और माइनस माइनस प्लस, और इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, बीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x-1, ये x-2 और ये x माइनस गामा। अब ये एलिमेंट क्या हो गया, जीरो, जीरो हो गया, सारा जीरो। तो जब सारा किसी भी रो का एलिमेंट अगर आपका जीरो हो जाए या किसी भी कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो। तो यहाँ आप लिख देंगे देयरफॉर डेल इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आप साइड में इसको जो है आप चाहो तो कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इसलिए इसको डायरेक्टली चेंज नहीं किया क्योंकि स्टेप लिया मैंने, x माइनस बीटा हो गया R2 का एलिमेंट, क्योंकि R2 में से आप माइनस करो इसको, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू था इसलिए मैंने जीरो कर दिया, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, अल्फा प्लस गामा क्या है, एक टर्म है ना, उसका कोई फिक्स वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे x माइनस अल्फा प्लस गामा बाई 2 पूरे को लिखा है मैंने यहाँ पे, R2 माइनस R1 प्लस R3 बाई 2 का वैल्यू, दिस इज इक्वल टू दिस, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब x नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, x माइनस बीटा माइनस x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसका वैल्यू हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया, क्या हो गया, बीटा। अब ये सारा कैंसिल हो गया, जीरो हो गया, तो डायरेक्ट हम डिटरमिनेंट क्या लिखेंगे यहाँ पे, जीरो। तो इस तरह से आप चाहो तो इसको साइड में आप लिख के मेंशन कर सकते हो। अगर आप एग्जाम में इस तरह से करते हो तो बेटर रहेगा, एग्जामिनर को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इफ़ ए बी सी आर ऑल नॉन जीरो, यानी ए बी सी जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट है, यानी उसका वैल्यू जीरो आपका नहीं है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू जीरो, यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका डिटर्मिनेंट आपका जीरो दिया हुआ है, इसमें प्रूफ नहीं करना है, इसमें जीरो आपका दिया हुआ है। देन प्रूफ दैट 1 + 1/a + 1/b + 1/c इक्वल टू जीरो, यानी ए बी सी अगर आपका नॉन जीरो है और इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो है, देन प्रूफ दैट 1 + 1/a + 1/b + 1/c इक्वल टू जीरो, ये हमें लाना है, यानी डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो को हमें आगे लेकर के चलना है। तो देखिए 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c, दिस इज इक्वल टू क्या दिया आपका, जीरो। हमें इसी को आगे मूव करना है। अब देखिए हमें लाना है ये 1/a 1/b और 1/c। तो 1/a कैसे आएगा, जब आप इसमें से a कॉमन निकालोगे, इसमें से जब आप b कॉमन निकालोगे तो 1/b आ जाएगा, और इसमें से जब 1/c कॉमन निकालोगे तो 1/c आएगा। तो यहाँ से देखिए टेकिंग a, b, c कॉमन आउट फ्रॉम किसमें से, R1 R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली, यानी R1 से हमने A कॉमन निकाला, R2 से B और R3 से C, तो A B C तो आपका कॉमन बाहर आ गया। अब देखिए 1 + 1/a हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं A में से अगर कॉमन निकालोगे A तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, और ये 1 है तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/a, यहाँ पे क्या जाएगा आपका 1/a, यहाँ पे क्या जाएगा आपका 1/a। सिमिलरली यहाँ से B कॉमन निकालोगे तो 1/b, 1 + 1/b और यहाँ पे 1/b, यहाँ पे 1/c, ये 1/c और 1 + 1/c, ये आपका आ गया ये 1 + 1/c, एंड दिस इज इक्वल टू क्या, जीरो है। अब जरा देखिए यहाँ से अगर आप सबको ऐड करते हो रो वाइज ऐड करके देखो, 1 + 1/a + 1/b + 1/c, यहाँ से भी करोगे तो 1 + 1/a + 1/b + 1/c, 1 + 1/a + 1/b + 1/c, सब में एक कॉमन आ रहा है, तो आप इसको क्या करोगे, ऐड करोगे। तो R1 को हम क्या करेंगे, R1 + R2 + R3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A B C, 1 + 1/a + 1/b + 1/c, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c। R2 आपका वही 1/b, 1 + 1/b और 1/b, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1/c 1/c, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 1/c, ये आपका दिस इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करोगे आप, इसमें से कॉमन निकालोगे, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, टेकिंग 1 + 1/a + 1/b + 1/c कॉमन आउट फ्रॉम R1, इस पूरे टर्म को आप कॉमन निकालो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ये ब्रैकेट आपका आ गया, दिस इनटू क्या बच जाएगा ऊपर में सारा 1 1 1, यहाँ पे क्या जाएगा आपका 1/b, यहाँ पे क्या जाएगा आपका 1 + 1/b, ये 1/b, ये 1/c, ये 1/c और ये 1 + 1/c, और दिस इज इक्वल टू क्या हो गया आपका जीरो। अब देखिए जैसे ही 1 1 1 आ गया, आप क्या करोगे, यहाँ से ABC भी आपको छूट रहा है, यहाँ पे ABC आप लिख लो। अब क्या करोगे,
सब्ट्रैक्ट करोगे। तो C1 को आप क्या करोगे, C1 माइनस C2, और C2 को क्या करोगे, C2 माइनस C3। तो क्या हो जाएगा, ABC इंटू 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, इधर से भी क्या आ गया आपका 0, इधर से क्या आ गया 1। इसमें से इसको जब माइनस करोगे तो -1, इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो 1, और यहाँ पे क्या रहेगा 1/B। इसमें से इसको माइनस करोगे 0, इसमें से इसको माइनस करोगे -1, और ये तो आपका रहेगा 1 प्लस 1/C। दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपका रिजल्ट, हम लोग रिजल्ट की तरफ पहुँचने वाले हैं। देखिए तो अब यहाँ से ABC और 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, इसको अगर हम एक्सपेंड किसके लॉन्ग करेंगे, R1 के लॉन्ग। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ, एक्सपेंड along किसके, R1। ठीक है, तो ये 0 वाला एलिमेंट तो आएगा नहीं, ये भी 0 वाला एलिमेंट आएगा नहीं, कौन सा आएगा, सिर्फ 1 आएगा। तो यहाँ पे आप एक ब्रैकेट ले लो, 1 into, इसके लॉन्ग एक्सपेंड करो, ये हाइड करोगे, ये हाइड करोगे, इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस ये, तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1, 1 माइनस 0, यानी आप क्या बच गया 1 माइनस 0। दिस इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 1 हो गया, और 1 में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, यही आएगा ना। देयरफॉर यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ABC इंटू 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से हम लोग रिजल्ट की तरफ पहुँच रहे हैं, ये थोड़ा सा आप ऐसे कर दो। देखिए अब जरा देखो आप, ABC इंटू एक फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर ये, दो का प्रोडक्ट अगर 0 है, दो का प्रोडक्ट अगर आपका 0 आ रहा है, तो क्या ABC का प्रोडक्ट आपका 0 होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पहले ही मेंशन किया हुआ है कि ABC आर ऑल नॉन जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि ABC का प्रोडक्ट 0 होगा नहीं, तो 0 होगा कौन सा, ये वाला टर्म 0 होगा। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C इक्वल टू 0। यही प्रूव करना था ना हमें, देन प्रूव दैट दिस। तो इस तरह से हमने क्या किया, कॉमन लिया। तो यहाँ पे दो फैक्टर का वैल्यू आपका प्रोडक्ट जो है आपका क्या रहा है, 0 आ रहा है। तो हम क्या पढ़ते हैं कि x इंटू वाई इक्वल टू 0, तो क्या होगा, आइदर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 या बोथ 0, तभी दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। लेकिन क्वेश्चन में पहले ही मेंशन किया हुआ है ABC आर ऑल नॉन जीरो, तो ऑल नॉन जीरो है तो उनका प्रोडक्ट कभी 0 होगा नहीं। इसका मतलब कि ABC तो 0 होगा नहीं, तो 0 क्या होगा, सिर्फ आपका ये वाला टर्म। तो देयरफॉर 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C इक्वल टू 0। इस तरह से आपका आंसर आ गया। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिटर्मिनेंट्स के। तो इनका सॉल्यूशन अब इस तरह से आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ आगे बढ़ेंगे। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। आज का वीडियो हम लोग सेशन जो हमारा यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।